अस्सलाम वालेकुम। सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट, स्पर्म टेस्ट की रिपोर्ट को किस तरह से रीड किया जाए और कैसे घर बैठे इसको पढ़ा जाए और समझा जाए। वो मियाँ बीवी जो 1 साल तक एक साथ इकट्ठे रहें और ख़ातून को प्रेगनेंसी ना ठहरे तो इसको बांझपन कहा जाता है। और बांझपन के लिए जहाँ ख़ातून के अल्ट्रासाउंड और मुख्तलिफ़ तरह के खून पेशाब के टेस्ट किए जाते हैं, इसी तरह से मेल यानी मर्द की एवेलुएशन भी बहुत ज़रूरी है, जिसमें एक अहम टेस्ट किया जाता है जिसको सीमन एनालिसिस कहा जाता है। सीमन एनालिसिस के टेस्ट के लिए हस्बैंड और वाइफ का आपस में 3 से 5 दिन का गैप होना ज़रूरी है और उसके बाद जो है वो सीमन एनालिसिस का टेस्ट करवाया जाए। और इसमें अगर जो मर्द हैं वो अल्कोहल या सिगरेट स्मोकिंग करते हैं तो वो 72 घंटे पहले 2 से 3 दिन पहले सिगरेट पीना और अल्कोहल पीना बंद कर दें, या फिर वो कोई स्ट्रॉन्ग किस्म की ऐसी मेडिकेशंस हैं जो लंबे अरसे से खा रहे हैं तो वो भी 72 घंटे पहले दवाई लेना बंद कर दें और उसके बाद जो है वो सीमन दिया जाए और उसकी रिपोर्ट करवाई जाए। अब सीमन एनालिसिस में मुख्तलिफ़ चीज़ें देखी जाती हैं। उसमें सीमन का कलर है जो कि ग्रेइश वाइट होता है। इसके बाद पीएच है। नॉर्मल पीएच 7.2 से 7.8 के बीच में होनी चाहिए। फिर सीमन का वॉल्यूम है जो कि 0.5 से 5 ml की रेंज के बीच में होना चाहिए। उसके बाद कंसंट्रेशन देखी जाती है जो कि 15 से 200 मिलियंस के बीच में होती है। अगर कंसंट्रेशन सीमन की कम है 15 से और बाज़ लैब्स कहती हैं 39 से, तो उसको ओलिगोस्पर्मिया डायग्नोस किया जाता है और ऐसे मर्द हजरात को ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। उसके बाद मॉर्फोलॉजी और शेप देखी जाती है कि ओवल शेप होती है स्पर्म की और उसकी लॉन्ग टेल होती है, तो उसकी मॉर्फोलॉजी और शेप अगर नॉर्मल है तो फिर सबसे अहम चीज़ जो है वो मोटालिटी देखी जाती है। स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों देखी जाती है। तो इसमें 3 तरह से इसको लिखा होता है रिपोर्ट में। एक इसके अंदर एक्सीलेंट एक्टिव सेल होते हैं, फिर स्लगिश होते हैं और फिर डेड सेल्स होते हैं। तो इसमें एक्सीलेंट एक्टिव सेल देखे जाते हैं तो स्पर्म की मोटालिटी 60% या 60% से ज़्यादा होना ज़रूरी है ताकि फ़ीमेल को प्रेगनेंसी ठहर सके। तो उम्मीद है कि आज के सेशन से आपको फ़ायदा होगा और आप स्पर्म एनालिसिस की रिपोर्ट को खुद रीड कर सकते हैं। और इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम महसूस हो तो अपने मौलिद से रब्ता करें। थैंक यू सो मच।